गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ऑल इंडिया कोटा की जो एमसीसी की काउंसलिंग है उसकी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग 20 नवंबर से चल रही है। आपने चॉइस फिलिंग कर दिया होगा। इसी दौरान बेटा 21 नवंबर को यूपी स्टेट की काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है। एमसीसी के अकॉर्डिंग 25 नवंबर के आसपास स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होनी है। यूपी स्टेट ने अपना पूरा स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों में है। मैं जल्दी से दोनों वर्जन आपके सामने पढ़ देता हूँ और मेन पॉइंट्स क्या हैं और शर्तें क्या हैं, यानी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया क्या है, कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सिक्योरिटी मनी फिर से जमा होगी। सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। शेड्यूल को आप जरा ध्यान से देखें तो मेन पॉइंट पढ़ते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि, रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की जो तिथि है वो 22 नवंबर 11 बजे से 25 नवंबर की 11 बजे तक है। तो 3 दिन का समय है। 22 से 25 के बीच आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। पंजीकरण धनराशि एवं धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि, रजिस्ट्रेशन अमाउंट और सिक्योरिटी मनी जमा करने की तिथि 22 नवंबर को ही 11 बजे से 25 नवंबर की दोपहर 2 बजे तक है। इसमें ऑलमोस्ट 4 दिन का समय है। मेरिट सूची जारी करने की तिथि 25 नवंबर है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग बेटा जो है वो 26 नवंबर को 11 बजे से लेके 28 नवंबर की शाम को 5 बजे तक है। तो 25, 26, 27, 28 इन दिनों में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। सीट आवंटन तथा परिणाम घोषित करने की तिथि 29 नवंबर है और उसके बाद आवंटन पत्र डाउनलोड करने तथा प्रवेश लेने की तिथि जो है वो 30 नवंबर एवं 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक है। यानी आप 30 नवंबर को जाके एडमिशन का प्रोसेस कर सकते हैं और उसके बाद 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच, इस तरह से 5 दिन का टाइम आपको ज्वाइनिंग के लिए दिया गया है। इम्पॉर्टेंट बेटा क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं वो ज़रा देख लीजिए ध्यान से। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्टे वैकेंसी राउंड में पंजीकरण करा लिया है उन्हें स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। आपने पिछले राउंड, जो चौथा राउंड था स्टे वैकेंसी राउंड, उसमें रजिस्ट्रेशन अगर आपने करा रखा था तो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन ना करें। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्टे वैकेंसी राउंड में पंजीकरण कराया था किंतु किन्हीं कारणों से पंजीकरण शुल्क एवं सिक्योरिटी धनराशि जमा नहीं कर सके थे, वह निर्धारित तिथि के अंतर्गत पंजीकरण शुल्क एवं सिक्योरिटी धनराशि जमा कर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में प्रतिभाग कर सकते हैं। आप में से वो स्टूडेंट जिन्होंने स्टे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन तो करा लिया था लेकिन बिकॉज ऑफ एनी रीजन आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा नहीं कर पाए थे और आप सिक्योरिटी अमाउंट नहीं जमा कर पाए थे, तो अब आप उसी पोर्टल पे जाइए, लॉगिन करिए। रजिस्ट्रेशन आपका पिछला ही मान्य रहेगा, केवल आप पंजीकरण शुल्क और सिक्योरिटी मनी जमा कर दीजिए और पार्टिसिपेट करिए स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में। ठीक है, तो ऐसे विद्यार्थी जिनको स्टे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिला था लेकिन फीस डिपॉजिट नहीं कर पाए थे किसी भी वजह से, उनको सिर्फ और सिर्फ लॉगिन करना है और फीस जमा करनी है। रजिस्ट्रेशन आपका पहले से ही है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र यानी फर्स्ट राउंड, द्वितीय चक्र यानी सेकेंड राउंड, थर्ड चक्र एवं स्टे वैकेंसी राउंड से कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है, वह अभ्यर्थी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में प्रतिभाग कर सकते हैं। आपको बेटा ना राउंड 1 में, न 2 में, न 3 में और न तो स्टे वैकेंसी राउंड में किसी में कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई है। आंख मूंद के आइए और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करिए। उक्त के अतिरिक्त समस्त अर्ह अभ्यर्थी यानी एलिजिबल स्टूडेंट्स ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क 1000 जमा कर पंजीकरण करा सकते हैं। यानी उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने स्टे वैकेंसी राउंड में पंजीकरण कराया था उनके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं 1000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह यानी एलिजिबल होंगे जिन्हें यूपी नीट यूजी 2024 के किसी भी चक्र से कोई भी सीट आवंटित न हुई हो। आप तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब यूपी नीट की यूजी काउंसलिंग की किसी भी राउंड में आपको कोई सीट आवंटित न हुई हो। अगर आपको किसी राउंड में सीट अलॉट हुई है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यूपी नीट यूजी 2024 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय चक्र एवं स्टे वैकेंसी राउंड से एडमिटेड यूपी नीट में बेटा राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एवं स्टे वैकेंसी राउंड से एडमिटेड यानी जिन लोगों ने इन प्रीवियस राउंड्स में एडमिशन ले लिया था, ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 या राउंड 4 जिसे स्टे राउंड कहेंगे, उनमें सीट अलॉट होने के बाद एडमिशन ले लिया था, या नॉट रिपोर्टेड आफ्टर अलॉटमेंट, या ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने
अलॉटमेंट के बाद रिपोर्ट नहीं किया था या जाके कॉलेज में रिजाइन कर दिया था, ये स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हेतु अर्ह यानी एलिजिबल नहीं है। तो बेटे आपको राउंड 1 से राउंड 4 यानी स्टे वैकेंसी राउंड तक अगर किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल गया था या आपने वहां जाके कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया था या रिजाइन कर दिया था, किसी भी स्थिति में तो आप स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये हुआ राउंड 1 से राउंड 4 तक आपने किसी राउंड में सीट पाई, आपने एडमिशन ले रखा है, आपका किसी कॉलेज में एडमिशन है, आप नहीं पार्टिसिपेट करते स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में, आपको एडमिशन मिला था लेकिन आपने रिपोर्ट ही नहीं किया जाके अलॉटमेंट मिलने के बाद भी, तो अब सीट आपके पास नहीं है लेकिन अब आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने रिजाइन कर दिया था इनमें से किसी राउंड में सीट मिलने के बाद, तो भी आप स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। यूपी नीट यूजी 2024 के शासनादेश ब्रोशर में निहित निर्देशानुसार अभ्यर्थी अपनी अर्हता का आंकलन स्वयं करें। अगर आपको और डिटेल जानकारी लेनी है तो इनको ब्रोशर को जाके देख सकते हैं, जो कि इन वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप देख लें, इसमें डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो 22 से 25 के बीच में है। डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अमाउंट एंड सिक्योरिटी अमाउंट 22 से 25 के बीच है, दोपहर की 2 बजे तक है। डेट ऑफ मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन 25 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगी। डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग 26 से लेकर 28 के बीच रहेगा, दोपहर 11 बजे स्टार्ट होगा 26 को और 28 की शाम 5 बजे तक रहेगा। डेट ऑफ अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेरेशन ये 29 नवंबर को रहेगा। डेट ऑफ डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट लेटर एंड एडमिशन इसकी तारीख 30 नवंबर है, उसके बाद 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच है। तो ये पूरा का पूरा आपके सामने बेटा इसका ब्यौरा है। मैंने आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिए। इस नोटिफिकेशन में मेन डेट्स है, टाइमिंग है, किसको किसको पार्टिसिपेट करना है, कौन एलिजिबल है, ये सब बताया गया है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो सिक्योरिटी मनी आपको जमा करनी है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना है, कितना कैसे जमा करना है वो बताएंगे। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इन सब पॉइंट्स पे चर्चा होगी। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।